नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरम वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 246। भूमिका के अनुसार पंडित टोडरमल जी 7वें अधिकार में जिन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात हो चुकी है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में धर्म बुद्धि से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात करते हुए टोडरमल जी यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप और सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप की चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा चल रही है। वास्तव में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा द्रवलिंगी मुनिराज, मतलब क्या, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ये जीव ग्रस्त में तो रहता ही रहता है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ग्रस्त चौथे पंचम गुण स्थान अवस्था रूप तो रहता ही रहता है, लेकिन जब अपने अंतरंग में सम्यक चारित्र रूपी धर्म धारण करता है तो वह दशा मुनि दशा हो जाती है। और इस मुनि दशा का फल ये होता है कि ये जीव नौवे गिरवियक तक पहुंच जाता है। तो टोडरमल जी ने कल हमें नौवे गिरवियक तक ये जीव कैसे पहुंचता है उसकी चर्चा बताई थी ना, पृष्ठ क्रमांक 245 पर बीच के नंबर के पैराग्राफ में, कि द्रवलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अंशनादिक बहुत तप करता है, क्षुधादि वाइश परिसय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान भी नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट भी नहीं करता, इन साधनों द्वारा लोक और परलोक के विषय सुख को भी नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो गिरवियक पर्यंत कैसे पहुंचे। आई बात समझ में, ये बात की थी ना, सम्यक चारित्र के रूप में द्रव्यलिंगी मुनिराज नौवे गिरवियक तक पहुंच रहा है, तो देखो अपने अंतरंग में कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप सह रहा है। अपनी विशेष चर्चा ये हुई थी कि हम तो द्रव्यलिंगी मुनिराजों को ऐसा समझते हैं कि कोई मिथ्यात्व गुण स्थान के भी नीचे एक ऐसी निचली दशा नौवे गिरवियक की है, और जैसे ही हमने कहा द्रव्यलिंगी मुनिराज, अरे द्रव्यलिंगी मुनिराज, अरे वो क्या कोई मुनिराज होती है, मतलब खुद स्वयं मिथ्यात्व गुण स्थान में हो, वो भी है? लेकिन आप उनकी चर्या को ना देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमसे भी गए बीते हैं, जबकि यहाँ पर उनकी उनकी उत्कृष्टता के रूप में ये बता रहे हैं कि भैया ऐसी दशा ना हो तो ग्रीवियंत पर्यंत कैसे पहुंचे। मतलब कि अगर चमड़ी खींच के उसमें नमक भोरक दिया जाए तो आंख की कोर भी लाल ना हो, है ना, इतना द्रव्यलिंगित्व बना रहता है, तब ये जीव नौवे गिरवियक तक जाता है। फिर कहा परंतु शास्त्र में उसे मिथ्या दृष्टि और असंयमी कहा है। अब बताओ, इतनी उत्कृष्ट बात कही और शास्त्रों का उदाहरण देते हुए ये कहा कि उनको मिथ्या दृष्टि और असंयमी। आई बात,
मतलब आपको और उनको, मुनिराजों को एक ही कैटेगरी में लाके यहाँ पे रख दिया। फिर यहां पर कहते हैं कि भाई साहब इसका कारण क्या, हमें तो नहीं दिख रहा है। जब द्रव्यलिंगित्वपना है और उत्कृष्ट नवविवेक तक जा रहे हैं, तो आप ये जो उनको असंयमी और मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, ये हमें तो नहीं दिख रहा। तो उसका कारण बताते हुए टोडरमल जी ने कहा, उसका कारण यह है कि उनके तथ्यों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। कौन से तथ्यों का? 7 तथ्यों को, जिसकी चर्चा पहले कर चुके। आई बात समझ में? जीवादी 7 तत्व, इसका सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, पहले वर्णन किया है। उसी प्रकार तथ्यों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु इन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर, किसका? क्रिया की परंपरा का नहीं, परिणाम की परंपरा का नहीं, अभिप्राय की परंपरा का। आई बात समझ में? क्या कहा? ना क्रिया की और ना परिणाम की, अभिप्राय की परंपरा का। आई बात? एक स्त्री अपने घर में भोजन बनाती है, मम्मी पापा के यहाँ, एक स्त्री अपने मायके में भोजन बनाती है, सास ससुर बहू बेटे बच्चों के लिए। बताओ अंतर किसका? अंतर है खाना बनाने की क्रिया में कोई अंतर, खाना बनाने के परिणाम स्वरूप स्वादिष्टता में कोई अंतर, लेकिन अभिप्राय में कितना अंतर? बताओ। वहां ससुराल में बना रही है और वहां मायके में बना रही है। बस यही दृष्टि यहां पर लेना है कि यहां पर द्रव्यलिंगी मुनिराज है ना, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए उनके अभिप्राय में अंतर है, क्रिया और परिणाम में कोई अंतर नहीं है। तो कहा अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु इन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर, अब लगा लो परंपरा, है ना, कषायों का ही प्रकट होता हुआ दिखता है। अब यहां पर एक सबसे नीचे एक प्रश्न उठा था कि सम्यक दृष्टि भी तो को प्रशस्त राग होता है, रखता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि भी प्रशस्त राग रखता है। कैसा प्रशस्त राग? मतलब मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण। अब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो इस जीव का चौथा गुण स्थान हुआ। अब चौथा गुण स्थान में स्त्री भी है, पुत्र भी है, मकान भी है, जमीन जायदाद, सब प्रकार की पारिवारिक संबंध इसके बने हुए हैं, और नाम सम्यक दृष्टि नाम पा रहा है। तो अब यहां पर यह प्रकाश डाला जा रहा है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर भी प्रशस्त राग रहता है। कैसे? बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएगा, बताओ, द्वेष के कारण जाएगा कि राग के कारण जाएगा? 50-100 बच्चों में अपने बच्चे को छांट के बाकायदा उसको घर पे लेके आएगा। बताओ कैसे? कैसे उसने 100 बच्चों में एक सी ड्रेस पहने हुए, भाई साहब हम जाएं तो कंफ्यूज हो जाएं। इतने सारे बच्चों को जब स्कूल से निकलते हुए देखते हैं तो हम अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए। तो अगर वो सम्यक दृष्टि पुरुष उन भीड़ में बच्चों को पहचान रहा है अपने, तो बताओ राग के कारण कि द्वेष के कारण? बताओ जल्दी। और नाम क्या पा रहा है? सम्यक दृष्टि। कहा सम्यक दृष्टि के भी तो प्रशस्त राग पाया जाता है। तो बिल्कुल टोडरमल जी ने यहां पर नेक्स्ट 246वें नंबर पेज पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि देखो भैया अनुराग भाई, कि अगर तुम सिविल लाइन जा रहे हो, आया उदाहरण याद आया, और बीच में ट्रैफिक पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया, फोन पे बात कर रहे थे, सीट बेल्ट भी नहीं लगाए थे, आई बात, पकड़ लिया। अब गलती तो की, आई बात, और गलती तो की, तो उसका परिणाम ये था कि 5,000 रुपए का चालान लगना था और सीसीटीवी कैमरे ने फोटो भी खींच ली थी, और अगर ज्यादा बहस करते तो गाड़ी भी जब्त कर लेता और फिर 5-10 हजार रुपए कोर्ट से गाड़ी छूटती। अब क्या हुआ? तो बोले पुलिस वाले को 500 रुपए का नोट दिया और गाड़ी छूट गई और हम भी घर पे आ गए। अब बताओ दुखी हुए कि सुखी हुए? बताओ। अरे अरे 5,000 रुपए लग रहे थे, उस अपेक्षा से 500 रुपए लगे, मतलब 5,000 की अपेक्षा से 500 रुपए लगे तो सुखी हुए। आई बात समझ में? लेकिन 500 लग गए, आई बात, थोड़ा सा तो दुख हुआ। हमसे तो ये कहा गया था भाई उस वाली गली से जाओ, उधर से ना जाके हम इधर से चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, साल में एक आध बार चालान कटा लेना चाहिए। 4,500 रुपए तो बच गए हमारे, आई बात। तो टोडरमल जी ने इसी को दंड के रूप में बताते हुए कहा, किसी को बहुत दंड होता था वह थोड़ा दंड होने का उपाय रखता है? थोड़ा दंड होने पर भी हर्ष मानता है? परंतु श्रद्धान में दंड होने का अनिष्ट ही मानता है। देखो भैया,
ये तो भ्रष्टाचार की ऐसी गति है कि ये 500 रुपए में निपट गए। भाई साहब गलती तो इतनी की थी कि 5,000 रुपए का लगना था। और सोचो जब ये कहो कि ट्रैफिक पुलिस वाला था तो गाड़ी रुक गई, वरना आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि चौराहा आने वाला था और हम नसावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते तो है। तो कहते हैं कि देखो दंड होने पर भी अनिष्ट मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाएं होती हैं, दुकान की, मकान की, घर की, जमीन की, खाना बनाने की, सब्जी तरकारी लाने की, छाटने की, सोधने की, है, पड़ोसी से सुरक्षित रहने की, समाज काजबाज से सुरक्षित रहने की है। तो कहते हैं सो यह भी पुण्य रूप थोड़ी कसाय होने का उपाय रखता है। मतलब कैसी कि भैया इस कसाय के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ज्यादा नहीं करना है लेकिन इसके बिना तो काम नहीं चल, मतलब अपने आप को इतना सहृदय से, इतना अनुभूति रूप मानता है कि देखो भैया हम अगर मुख्यमंत्री होते तो पूरे मध्य प्रदेश से हमारे लिए राग करना पड़ता, और आज हम सम्यक दृष्टि हैं तो चलो भैया एक गृहस्थ में अपने पुत्र स्त्री मकान से ही तो राग कर रहे हैं, तो उस उत्कृष्टता से तो ये सही है। आई बात, क्योंकि जितना साम्राज्य ज्यादा उतना कर्म बंधन ज्यादा, जितना साम्राज्य कम उतना कर्म बंधन कम। आई बात, लेकिन लेकिन उसको भी दुख रूप मान रहा है। आई बात, दुख रूप उसको भी मान रहा है, लेकिन उसमें खुश किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो उस साम्राज्य से बहुत कम है। आई बात, इसलिए खुश हो रहा है। कहते हैं इस कारण से ये ना सम्यक दृष्टि को भी प्रशस्त राग का उपाय रखता हुआ देखा जाता है। तो कहते हैं देखो भैया वो हर्ष नहीं मान रहा है, पाप से तो दूर है। कहते हैं जैसे जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है। आई बात, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, बिल्कुल बढ़िया दुकान चलाई, खोली, बिक्री बढ़ी, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए की बिक्री होने लगी। बिल्कुल, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि उसी बीच में हमने कोई ऐसा माल बेच दिया कि जो गलत था, और हम पर केस हो गया, और केस में हमने उसको 5,000 रुपए दिए और बात सलटा दी, जबकि उसने क्लेम कितने का किया था? 5,00,000 रुपए का। अब बताओ 4,95,000 रुपए बच गए कि नहीं बच गए? आई बात, लेकिन अंतरंग में दुख तो लगा रहा कि देखो भैया हमने गलत काम तो किया, इसलिए तो ये काम बना, लेकिन चलो बच गए तो बच गए। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। आई बात, इस प्रकार देखो देखो क्या कहा, द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग रूप उपाय रखता है। अब प्रशस्त राग का उपाय क्या हुआ? देखो 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 क्या, आहार आदि की विधि मिल गई, समाज काजबाज में चतुर्मास हो गया, समस्त प्रकार से श्रावक पैर पखारने लगे। आई बात समझ में, मान आदि की का पोषण होने लगा, भाई राग का ही कारण है ना। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर, आई बात, क्योंकि दृष्टि अलग है, दशा अलग है, वेशभूषा मुनि की है, तो क्या है, मोक्ष का कारण जाना। आई बात समझ में, जैसे अगर एक तरफ द्रव्यलिंगी मुनिराज खड़े हों और एक तरफ संसारी खड़े हों, और आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ पहले मोक्ष कौन जाएगा, बताओ क्या बोलोगे? द्रव्यलिंगी मुनिराज जाएगा। यही यही बोलोगे ना, है भाई? मुनिराज अगर शब्द ले लिया और यहाँ ग्रस्त है तो आप क्या बोलोगे? मुनिराज पहले मोक्ष के लिए जाएगा। आई बात, तो अब उसका ये साधन बन गया, रुचि हो गई उसके इसके प्रति कि मैं कुछ भी क्रिया करूंगा वो क्रिया सारी मोक्ष मार्ग के अनुरूप ही होगी। आई बात, कैसे? स्टेज पे बैठ के मैं कुछ भी बोलूंगा, आहार आदि की क्रिया में जो भी कार्य करूंगा, वही वृत्ति की क्रिया में भी जो तेल ताल लगवाऊंगा, आई बात, हर प्रकार के कार्य में मैं जो कार्य करूंगा वो कार्य हमारे मोक्ष मार्ग को ही प्रशस्त करेगा, अन्य को प्रशस्त नहीं करेगा। ऐसी उसके अंतरंग में भ्रांति हो गई। कहते हैं द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उसी प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में हर्ष में समानता होने पर भी दोनों के, आई बात, सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धा पाई जाती है। क्या कहा? वो सम्यक दृष्टि
हाँ, उसके लिए तो दंड लग रहा है, दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है। व्यापार आदि समाज काज में रहते हुए वो भरत जी घर में ही बैरागी रहता हुआ अलग दिखाई दे रहा है, और ये समाज काज बाज से विरक्त होते हुए भी उनसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आई बात। तो कहा सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धा पाया जाता है, इसी अभिप्राय में विशेष अंतर है। ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था, इसके बाद के 2 पैराग्राफ भी हुए थे। अब अपन नया विषय यहां से प्रारंभ करते हैं, नीचे से लास्ट वाला पैराग्राफ। हाँ, देखो वही वही बात है। देखो, परिचय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख होता है, इसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है, लेकिन दुख का वेदन करना ही कषाय है। आई बात समझ में? नहीं नहीं, अगर हमें किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है मूल गुण पालन करने में, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुनि दशा है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसके प्रति राग करेंगे तो हम मुनि कैसे कहलाएंगे? तो टोडरमल जी यहाँ पर दृष्टि डाल के ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पहले कष्ट हुआ क्या? अगर हुआ और दुख हुआ तो कषाय है। आई बात समझ में? अब तुमने क्या किया, उस कषाय को कषाय नहीं जाना, और क्या मान हावी हो के अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा करूंगा तो ऐसी मैं ये कहलाऊंगा, आप उससे डरे, तो वो भी एक कषाय है। तो कहा परिसह तपश्चरण आदि के निमित्त से बहुत दुख होता है, सब लगा लेना, उसका इलाज तो नहीं करता। अगर करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? इलाज करेगा तो क्या होगा? मुनि कहलाएगा। तेल लगाए, तेल वगैरह, कोई आयोडेक्स या मलम, किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक चीज का लेप अपने शरीर पे कराएगा, तो फिर गृहस्थ और मुनिराजों में क्या अंतर? कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। हम बाम लगा लेते हैं, उन्होंने लेप लगा लिया। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कहते हैं इसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। आई बात समझ में? दुख का वेदन करता है। कोई गुस्से में बिना खाना खाए पिए चला गया, तो उससे पूछा जाए क्यों भैया भूख नहीं लगी? बोले नहीं लगी। अब बताओ अनुपम भाई, भूख लगी कि नहीं लगी? अंदर से बताना, मुंह से नहीं, इधर से बताना, बताओ जल्दी। लगी? और मुंह से क्या कह रहे हो? नहीं लगी है? तो कषाय तो नित प्रति चल रही है। बोले दुख का वेदन तो करता है, लेकिन दुख का वेदन तो कषाय ही है। सही बात। वहां बीतरागता होती है तो जैसे अन्य ज्ञेयों को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारणभूत ज्ञेयों को भी जानता है। क्या कहा? रास्ता खराब है, रास्ते पे कंकड़ पत्थर हैं, सही बात, व्यवस्था सही नहीं हुई, तो कहते हैं कारणभूत ज्ञेयों को भी जानता है, परंतु ऐसी दशा उसकी होती नहीं है, उनको सहता है। वह भी कषाय के अभिप्राय रूप से विचार से ही सहता है। फिर कहते हैं देखो, अब क्या कहता है, परवस्था से नरकादिक गतियों में बहुत दुख सहन किए हैं। हम अब विषयों में, अब हम नरकों में नहीं जाएंगे, अब हम दुख के कष्ट नहीं सहेंगे। हमने देख लिया कि नरकों में कैसी गति होती है। साक्षात यहाँ पर त्रियंच गति के जीव नरक के समान दुख भोगते हुए दिखाई देते हैं। तो सोच लो कि जैसा त्रियंच को दुख हो रहा है, वैसे ही नरकों में हमें दुख कई बार हुआ है। तो कहा परवस्था से नरकादिक गतियों में बहुत दुख सहन किए हैं, परंतु परिचय आदि का दुख तो थोड़ा है ना। इनको स्वावश्य सहने पर स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। स्वावश, आई बात, अपने सामर्थ्यता के अनुसार सहने पर, है ना। किसकी प्राप्ति होगी? बोले स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि इनको नहीं सहेंगे तो विषय सुख का सेवन करेंगे तो नरकादिक की प्राप्ति होगी। आई बात समझ में है? मतलब मुनि धर्म में 28 मूल गुणों का पालन करने में भी आपने किसी न किसी प्रकार की स्वर्ग और मोक्ष आदि के सुख की वांछा कर ली। आई बात, वांछा कर ली मतलब कषाय कर ली। वहां दुख होगा इत्यादि विचार से परिचयों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। केवल नरकादिक के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, परंतु ये सब कषाय भाव ही है। आई बात समझ? मतलब जो कार्य सहजता का विषय होना चाहिए, उसमें कषाय पूर्वक वो कार्य हो रहा है। कैसा है? कोई नया बच्चा 10वीं तक अपने घर परिवार में रहे,
और 11वीं क्लास से हॉस्टल में चला जाए। अब 1 महीने 2 महीने साल भर 2 महीने तक 3 महीने तक रोने बिलखने के फोन आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब बताओ, खाना खा रहा है, बोले हाँ मम्मी टाइम से खा रहा हूँ। सो रहे हो, हाँ मम्मी टाइम से सो रहा हूँ। क्लास अटेंड, हाँ मम्मी टाइम से कर रहा हूँ। पूजन, हाँ कर रहा हूँ। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही मम्मी। स्कूल कैसा है, बहुत अच्छा मम्मी। लेकिन हाँ, तो भी रो रहे हैं, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्त बन गए, बोले बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छे, एक तो मेरा बहुत फेवरेट दोस्त बन गया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? तो देखो भैया, अंतरंग में कषाय तो चल ही रही है। आई आई चल रही ना नित प्रति समय। आपको ये दिखाई दे रहा है कि तुम वहां हॉस्टल में यहां से सुख सुविधाओं से और अत्यधिक सुख सुविधाओं में हो, लेकिन तुम्हारी 100% दृष्टि कहां पर गई है? घर पर ही है। तो क्या है? बाहर से तो तुम बढ़िया दिखाई दे रहे हो और अंतरंग में नित प्रति समय तुम कसाई की ज्वाला से जल रहे हो। ऐसे ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कहते हैं कि केवल नरकादिक के भय से, सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, परंतु ये सब कसाय भाव ही है। ऐसा विचार भी होता है। अब क्या होता है? अब देखो भैया, कष्ट हुए हैं तो अपने क्या कर्म का बंधन है जो कमाया हुआ है, तो कर्म बांधे थे तो वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहन करना चाहिए। ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। मतलब जो भी उसके सामने कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को क्या मानता है कि मेरे कमाए हुए ही कर्म है और इनको भोगना पड़ेगा। तथा पर्याय दृष्टि से तो परिचय आदि अवस्था रूप होती है, उसे आप स्वयं को हुई मानता है, द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। ये ही नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिचय आदि सहन करता है। ये नित प्रति समय विचार चलता रहता है। ये टोडरमल जी को ये गलती क्यों लिखनी पड़ी? क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि उसने क्रिया और परिणाम में भगवान बनने के मार्ग पर जाने के लिए 1% भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की। बस कमी किसकी रह गई? अभिप्राय की। और अभिप्राय की कमी के कारण का फल ऐसा हुआ कि ये जीव नवेग विवेक से निगोद पहुंचा। आई बात समझ में? क्या क्रिया में कोई नहीं, तभी तो ये लिखना पड़ा ना। अब ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं टोडरमल जी कि देखो गलती क्या हुई, गलती अभिप्राय की हुई। देखो और पढ़ते हैं। तथा इसने राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग किया, ग्रस्त छोड़ा, ग्रस्त पना छोड़ा, ग्रस्त संबंधी सारे कार्य छोड़े और विषय सामग्री का त्याग किया। कपड़े, है ना, अलमारी, फ्रिज, कूलर, पंखे, ईंधन, है, 12 महीने के हिसाब से हम जो जो भी साधन अपने घरों में इकट्ठा करते हैं वे साधन छोड़े, है ना। तो बोले राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग किया और इष्ट भोजनादिक का त्याग करता है। सही बात है ना। पहले से तो कोई मीन्यू बना के नहीं देता। अगर कोई शरीर में कोई शरीर में कोई रोग हो तो ब्रह्मचारी भैया जी दीदी वगैरह के माध्यम से जिनके भी ग्रस्त में आहार होना है, उन ग्रस्त के घर में कोई पहले से सूचना तो नहीं देता, आज फलानी चीज बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगी, उसमें ये दवाई मिला देना, भोजन के साथ साथ ये आयुर्वेदिक दवा भी आप दे देना, उससे हम निरोगी काया हो जाएगी, ये कष्ट नहीं होगा। भाई भाई ऐसा तो मुनिराज नहीं होते। क्योंकि अगर ये सब विचार पूर्वक आहार बने तो ये ग्रस्त भी तो ऐसे भी आहार बनवाता है। अप्पे नहीं बने बहुत दिन से, है ना मम्मी, ढोकले नहीं बने बहुत दिन से, नहीं बने ना बहुत, अनुपम भाई कब से नहीं बने ढोकले, है ना। तो भाई भाई अगर अपन ने ये सब विचार किया तो उन्होंने भी विचार किया, फिर क्या अंतर रहा। लेकिन नहीं नहीं भैया, द्रवलिंगी मुनिराज ऐसे नहीं होते हैं। पड़गाहन विधि से अपनी विधि पूर्वक आहार लेते हैं, जो मिले वो ग्रहण करते हैं, नीरस भोजन लेते हैं, इष्ट भोजनादि का त्याग करता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से, जिसको बहुत तेज गर्म तप रहा है, कई बार बहुत ज्वर है ना, है ना, और शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है। क्या कहा? ऐसा है कि आपको अंतरंग में बहुत बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, आई बात, और शीतल जो भी चीज है
जैसे जैसे चाशनी की कोई चीज है, खट्टी कोई चीज है, ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत प्रिय लगती है, लेकिन आपका त्याग है उसका, क्योंकि अंतरंग से ज्वाला जल रही है। तो कहते हैं दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु का सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है। क्या रुचता है? नहीं मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से फ्रिज का पानी लेके आओ। अरे बहुत गर्मी लग रही है, रसना नींबू लेके आओ। अरे बहुत गर्मी लग रही है, नींबू रस बनाओ हमारे लिए। तो कहते हैं जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसको दाह का अभाव नहीं कहा जाता। क्या हो जाएगा? अभाव नहीं, मतलब शीतोष्ण हो जाएगा ना भाई। इन इन सब क्रियाएं करने से ज्वर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। डॉक्टर के यहाँ गए हैं, डॉक्टर ने कहा भैया देखो तेल मसाला खाना बंद कर दो। डॉक्टर के यहाँ गए, उसने कहा भैया खट्टा खाना बंद कर दो, और रुच वही रहा है। क्यों? मुंह का सायला हो गया ना, कड़वा हो गया ना। तो साधारण वस्तु तो हमें टेस्टी लगेगी नहीं। क्या लगेगा? अच्छा खट्टा मीठा चरपरा कसायला, ये अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर ने वो मना कर दिया। कहा परंतु जब शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसको दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक के भय से, आई बात समझ में, विषय सेवन का त्याग करता है। क्या कहा? नरकादिक के भय से, डर से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है, आई बात समझ में? जैसे उसके लिए खट्टा चरपरा कसाय रुच रहा था, लेकिन देह में बाह्य ज्वर है, उस वजह से खा नहीं पा रहा था। क्यों क्यों? क्योंकि तबीयत और बिगड़ जाएगी। ऐसे ये जीव, राग सहित जीव नरकादिक के भय से, अरे भैया रसगुल्ला खाऊंगा तो नरकों में चला जाऊंगा। अरे भैया अगर मैंने किसी को बोल दिया कि आज आहार में ये बनाना और वो मैंने ग्रहण कर लिया तो पाप का बंद हो जाएगा, है ना, मनुष्य गति नहीं मिलेगी, तेरे इंचों में पैदा हो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, अंजलि पूर्वक जो आहार मिले वो शांति से ग्रहण करना है। नमक बोले नहीं चलेगा, खटाई बोले नहीं चलेगी, हरा बोले नहीं चलेगा, चरपरा बोले चाहिए ही नहीं, कसायला बिल्कुल चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नीरस आहार ले लिया। टोडरमल जी कहते हैं नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है। अब अंतर में प्रकाश डालो। किसमें अंतर में प्रकाश डालो? कैसा? अनुपम भाई, राजुल ने खीर बनाई, आई बात। अब अनुपम भाई खीर खा रहे हैं और राजुल पूछ रही है खीर कैसी बनी? अतः जल्दी मम्मी खीर कैसी बनी? अब अनुपम भाई क्या कह रहे हैं? अच्छी बनी। कैसी बनी? अच्छी बनी। अच्छी बनी, बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन बाद बनाई। हाँ अच्छी बनी। अच्छा ठीक है, एक प्लेट? नहीं 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 नहीं, बस बस इतनी, अब नहीं खाना, अब नहीं खाना, कोई बात नहीं। चले गए दुकान। जब आधे घंटे बाद राजुल ने खाई तो देखा कि भैया हमने तो शक्कर ही नहीं डाली थी। अब मुझे बताओ कि यहां पर पतिदेव ने शक्कर नहीं डाली थी, ये क्यों नहीं भूला? बताओ बताओ। जलते हुए सिगड़ी में अगर पानी डालोगे, क्या कहते हैं, और कोयला डालोगे तो भभकेगा कि नहीं भभकेगा? कसाय में कसाय है। वहां पर अगर आपने ये कह दिया कि देखो भैया ये शक्कर नहीं डाली, मतलब खीर बनाने वाले व्यक्ति का अपमान कर दिया। कैसा अपमान कर दिया? अरे तुम्हें तो हमारे हाथ का बनाया हुआ अच्छा लगता ही नहीं है, तुम ज्यादा ही मीठा खाने लगे हो, और कम मीठा खाया करो। अब तुम्हारी उम्र ढलने की आ गई है, शुगर हो जाएगी है। भैया इतनी बातें कौन सुने, शांति से एक कटोरी आइए, चुपचाप खा जाओ, दाल सब्जी रोटी और भी है, शक्कर की फिर देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, दो दृष्टि चल रही ना, दो दृष्टि चल रही ना, एक में कषाय और एक में सहजता। लेकिन कषाय ज्यादा दिख रही है क्योंकि उस कषाय, दो यहाँ खाने में कषाय और दूसरा बोलने में कषाय, तो वो कषाय ना हो इसलिए बिना बोले ही चले गए है। तो हमें कैसा लगा? हमारे पति तो बिल्कुल, हमारे पति तो बिल्कुल सहज है। देखो नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसको राग का अभाव नहीं कहा जाता। आई बात। टोडरमल जी
जब तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखते रहे तब तक उनकी मां ने भोजन में नमक नहीं डाला तो स्वाद नहीं आया। और जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो कौन सा ग्रंथ लिखना खत्म हुआ, शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी कौन सी, हाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ, हाँ बोले जब वो समाप्त हुआ और जब उन्होंने बोला कि माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला, तो माँ ने पूछा क्यों, आज तुम्हारा लेखन कार्य पूर्ण हो गया? बोले हाँ पूर्ण हो गया, इसलिए तुम्हें आज खबर आ गई। अब बताओ उस खबर में और राजुल की खीर में शक्कर न डालने वाली खबर में कितना अंतर था, बताओ। अंतर है कि नहीं है? तो कहते हैं कि देखो तब तक उसको राग का अभाव नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार देखो कहते हैं बोल्ड अक्षरों में लगा हुआ, बहुत अच्छी बात, अमृत के आस्वादी देव को, आई बात, कैसा, जिसने अपने कंठ से नित प्रति समय अमृत का स्वाद लिया है, उसके सामने अगर कोई 56 प्रकार के व्यंजन भी रखे हों तो वे स्वादमय नहीं लगेंगे। जिसने अपने कंठ से जो भी आप अमृत समझते हो उसको विचारनी मात्र से झर जाने के कारण वो स्वाद ले लिया हो, तो संसार का कोई भी अमृत उसको अमृत नहीं लगेगा। अमृत के आस्वादी देव को, आई बात समझ में? अब टोडरमल जी ये जो बात कह रहे हैं ये उस आस्वादी देव की बात कर रहे हैं जिसने जिसका स्वाद लेके उस स्वाद को नित प्रति परिपूर्णता से चखा है। आई बात समझ में? अनुराग तुम्हें डोसा क्यों पसंद है? क्योंकि हमने उसके स्वाद को चखा है। तुम्हें इडली क्यों पसंद है? क्योंकि हमने उसके स्वाद को चखा है। आई बात? क्यों पराठे क्यों पसंद है? क्योंकि हमने पराठे के स्वाद को चखा है। गली से निकल जाए और हमारी कोई फेवरेट वस्तु की स्मेल आ जाए तो पता चल जाता है कि आज पड़ोसी की यहाँ ये बन रहा है। आई बात? तुम्हें ही क्यों समझ में आया, बाजू वाले को क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपके उसके प्रति राग है, रुचि है, आपने उसके गुणों को और उसको स्वाद को परिपूर्ण तरीके से अपनाया। आई बात? अब आपने पड़ोसी को आवाज दी, आज तो डोसे बने हैं, अरे आओ भाभी जी ना, आओ आओ घर पे आओ, घर पे आओ। अब विषय का स्वादी और कोई घर पे बुलाए और डोसे बने और ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चले गए और उसने थाली लगाई और हमने एक स्वाद चखा, और स्वाद जैसे ही चखा, जब हमने देखा कि इससे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट से उत्कृष्ट डोसा तो हम साउथ में बेंगलोर के पास खा के आ चुके हैं, ये तो उसके मामले में कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ? बोले नीरस हो गया। हो गया कि नहीं? अब बता रहे हैं कि देखो जिसने अमृत का आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयं नहीं रुचता। आई बात समझ में? जिसने अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का स्वाद चखा हो, जिसने अपने अंतरंग में सम्यक्त्व का स्वाद चखा हो, जिसने अपने अंतरंग में मुनिराज बनने के अनुरूप नहीं भगवान बनने के अनुरूप दशा प्रकट करने के रूपी स्वाद चखा हो, उस स्वाद के सामने, आई बात, ये संसार का स्वाद कोई दिखेगा क्या? इस शरीर का स्वाद कोई दिखेगा क्या? आहार आदिक में आने वाले व्यंजन आदिक का स्वाद दिखेगा क्या? वो स्वाद दिखने वाला नहीं है। आई बात? तो कहते हैं अन्य भोजन स्वयं नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वारस आत्मिक रस का आस्वादन करके विषय सेवन की रुचि उसके नहीं हुई है। वास्तव में दृष्टि प्रकाश डालना तो ये है, आई बात समझ में? लेकिन उसने अपने आत्मिक स्वाद का रसास्वादन नहीं किया और ना करने के कारण उसको विषयों में सुख लगने लगा। आई बात समझ में? और विषयों में सुख लगने लगा और क्रिया हुई मुनिराज जैसी। आई बात? तो कार्य किया विषयों से दूर जाने का और अंतरंग में वेदन किया विषयों में जाने का। आई समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? अंतर आ रहा ना कि देखो अगर आस्वादी होना है तो पहले तुम्हें अपने आत्मिक गुण का रस चखना पड़ेगा, और अगर तुमने एक बार रस चख लिया ना, तो जैसे तुम्हें पड़ोसी का डोसा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे ही मुनिराजों को आहार आदि की क्रिया शास्त्र स्वाध्याय पठन पाठन भक्ति पूजा भी आस्वादी हो जाते हैं, रुचिकर नहीं लगती, मोक्ष मार्ग में विघ्न जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? विघ्न जैसे। शास्त्र का लेखन भी कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में लेखन करना भी विघ्न जैसे लग रहा है, क्योंकि उस समय भी प्रशस्त राग रूपी भाव हो रहे हैं,
और अगर संसार में इतना बड़ा साम्राज्य फैला रखा हो, सब इधर उधर के ट्रस्ट मंडल आदि समय कमेटियां बनाने का निर्णय कर लिया गया हो, आपकी अध्यक्षता में मीटिंगें हो रही हो, तो बताओ कितना प्रशस्त राग दिख रहा है। बताओ, अब ये प्रशस्त राग मोक्ष मार्ग में साधक है कि बाधक है? एक आम आदमी से पूछ रहा हूं, बाधक है, लेकिन आप क्या समझ रहे हो, साधक है। तो कहते हैं देखो, है ना, अगर जिसने अमृत उसी प्रकार स्वारस आत्मरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है, इस प्रकार आगामी फलादिक की अपेक्षा परिचय सहनादिक को सुख का कारण जानता है और विषय सेवनादिक को दुख का कारण जानता है, तथा तत्काल परिचय आदिक सहन से देखो, अब अंतरंगी की बात देखो, दो बात आ रही है इस पैराग्राफ में। पहली बात, फलादिक की अपेक्षा परिचय सहनादिक को सुख का कारण जानता है। आई बात, कौन से फल की अपेक्षा? नरक मोक्ष और स्वर्ग की फल की अपेक्षा परिचय सहनादिक को सुख का कारण जानता है, और नरकादिक के दुख विषय सेवनादिक को दुख का कारण मानता है, क्योंकि नरक चले जाएंगे, त्रियंचों में चले जाएंगे। आई बात। अब आप देखो देखो उल्टा बोला, देखो, इसी प्रकार फलादिक की अपेक्षा परिचय सहनादिक को सुख का कारण जानता है। सही तो लिखा है, हाँ, ऊपर की लाइन सही तो पढ़ा। देखो, याद रखना दो चीज आ रही है यहाँ पे, फलादिक की अपेक्षा, हाँ एक मिनट मेरी सुनो सुनो पहले, यहां पर फलादिक की अपेक्षा कहा तो दो फल लेना है, एक स्वर्ग और मोक्ष का और एक नरक और त्रियंच का। ठीक है, अब स्वर्ग और मोक्ष का फल की वांछा की तो तुम्हें क्या लगा, बोरे परिचय सहनादिक जो है, परिचय सहना सुख का कारण है। हाँ हाँ, ये इस दृष्टि से स्वर्ग और मोक्ष के कारण, अगर हम उनमें कष्ट भोगेंगे ना, दुख सहेंगे ना, अनंत धूबन ये सब कष्ट सहने लगेंगे तो हम तो यहाँ चले जाएंगे। तो कहते नहीं भैया, ये परिचय सहनादिक भी सुख के कारण है, इनको सहो, सहजता से रहो। तो कहते हैं और विषय सेवनादिक दुख के कारण है, अगर अपनी चलाई तो विषय सेवन होगा और नरक और त्रियंच में जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, अब ये क्रिया रूप और परिणाम की अपेक्षा से ये बात कही। अब लिखना, अब टोडरमल जी अभिप्राय बता रहे हैं, तत्काल अभिप्राय पलटो, अंदर में जाओ, अंदर में दृष्टि डालो। परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख होना मानता है। आई बात, क्या कहा? नहीं नहीं, अगर हम ये करेंगे तो स्वर्ग और मोक्ष नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें ये नहीं करना है, ये करना है, और ये नहीं करना है। लेकिन भाई साहब विषयों में तो सुख है ही है। गृहस्थों के बीच में रहो ना तो टाइम पास बहुत अच्छी से हो जाता है ना। आत्म ध्यान आत्म कल्याण करने में बैठने में दुख बहुत होता है, क्योंकि एक टक बैठे कष्ट लगा के बैठे रहो, बिल्कुल बहुत, और श्रावक आ जाए तो तब तो चर्चा करने में कष्ट कम होता है। तो कहते हैं कि देखो भैया, मुझे पता तो है कि परिचय आदिक में दुख होता है, लेकिन अब मुनि धर्म में तो सहना पड़ेंगे। तो बोले सहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है? तो कहते हैं तत्काल, मतलब आप उसी दृष्टि में देखते हुए अंतर में प्रकाश डालो। है जैसे जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करके चला जाए तो आप समझ जाते हो, अरे भैया उसका तो काम ही है तारीफ करना, हमें पता है अंतरंग में उसके हमारे प्रति कैसे परिणाम चल रहे हैं। आई बात समझ में? वो कहते ना, कौन बामन नाऊ जात देख गुर्राऊ। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण व्यक्ति से एक दूसरे के पैर भी छुएगा, मान सम्मान भी करेगा, गले भी मिलेगा, लेकिन दोनों ब्राह्मण हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति बैरी ही रहेंगे। हैं? अब यहां पर वही दो ही बात बता रहे हैं, तत्काल उसी समय परिचय सहनादिक से दुख होना मानता है और विषय सेवनादिक से सुख होना मानता है। वहां जिसने सुख दुख का होना माना जाए उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। जहां राग द्वेष है, चारित्र की परिभाषा बता रहे, वह चारित्र नहीं है। सीधी सी बात, क्या
जहां राग द्वेष है वह चारित्र नहीं है। बात तो चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चल रही है ना, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन दशा मतलब गृहस्थ पने में चौथे और पंचम गुण स्थान वर्ती की भी दशा। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक वृत्ति प्रथमाधारी गृहस्थ अवस्था का व्यक्ति, और चौथा गुण स्थान व्यक्ति तो गृहस्थ दिख ही रहा है। अब उत्कृष्ट चारित्र की बात हो रही है तो मुनि धर्म की बात हो रही है, और राग और द्वेष तो छूट गए या प्रतिमाओं में। और अगर वो उत्कृष्ट दशा में राग द्वेष होते हुए दिखाई दे रहा है तो वो राग द्वेष कसाई है, चारित्र नहीं है। आई बात। अब कहते हैं कि देखो, इसलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है, तथापि असंयमी ही है। क्या कहा मम्मी? द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर, है ना, तपश्चरणादि क्रिया करता है, तथापि असंयमी ही है। अब टोडरमल जी ने ये बात यहां पर लिखी, बताओ अपने पत्थर, अपने हृदय पे कितना बड़ा पत्थर रख के, और समाज के समस्त धनाढ्य और साम्राज्य और समस्त मुनियों के विरोधी होके ये बात कही कि सीधा एक शब्द कहा कि असंयमी ही है। आई बात। और दशा किसकी दिखा रहे हैं? द्रव्यलिंगी और विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करने वाला। अब सब कुछ ये वास्तव में हमें लौकिक में दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन अंतरंग में राग और द्वेष के परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी माइक पे कोई प्रश्न कर ले और आपके उस व्यक्ति के प्रति पूरी भड़ास निकल जाए, तो ये द्वेष रूप निकले कि राग रूप निकले? अब हम अगर आपको असंयमी बोल दें तो पूरी समाज हम पे उंगली उठाने लगेगी कि 4 दिन का छोकरा हमारे मुनिराज की बुराई कर रहा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? असंयमी ही है। अब ये वास्तव में यथार्थता से हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही कि नहीं? बताओ, दिखाई दे रही कि नहीं है? सिद्धांत से आई बात समझ में? सिद्धांत मतलब अब आगम अपने समक्ष में सामने रख लेना। सिद्धांत से इसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है। असंयत मतलब हम चौथा गुण स्थान वर्ती, और देश संयत मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती, उससे भी हीन कहा है। बताओ शालिनी, आपके प्रति आपको हिम्मत है किसी व्यक्ति के प्रति आप ऐसे व्यवहार पूर्वक बातें बोल लो? नहीं है। मतलब आपको उस बात का हक है तो उसका आप गलत फायदा उठाओगे, है? तो कहते हैं कि सिद्धांत में इसे असंयमत और देश संयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुण स्थान है और इस द्रव्यलिंगी के पहला ही गुण स्थान है। अब बताओ, और गलती वहां हो जाती है कि भाई साहब वह मध्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि माने और भावलिंगी संत माने। अब बताओ उसका पलटा कब पलटेगा? बताओ, नींद में सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर जानबूझ के और बन के सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है? बताओ। कहते हैं कि सिद्धांत में इसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा और पांचवा गुण स्थान है, इस द्रव्यलिंगी का तो पहला गुण स्थान ही है। अति प्रहारण समता धारण। यहां कोई कहता है कि देखो, अब कहता है असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को कसाईयों की प्रवृत्ति विशेष है ना? मतलब किसकी? चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती की। कसाईयों की कैसी दृष्टि विशेष है? बेटा सिगरेट पी के आ गया और पिताजी सम्यक दृष्टि हैं, तो मुझे बताओ वो बेटे को डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? बिल्कुल डांटेंगे। भले आप सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अभी तो पर्याय दृष्टि से ग्रस्त हो, डांटेंगे। तो कहा असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि को कसाईयों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी के मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं। मतलब एक सम्यक उत्कृष्ट श्रावक सम्यक दृष्टि जीव मर गया, सम्यक दृष्टि पने में मर गया, या प्रतिमाएं धारण करके मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया और देवशान उसका हो गया, तो उसकी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट गति 16वें स्वर्ग तक की है, 9वें ग्रह की नहीं है। कहां तक है उत्कृष्ट से? 16वें स्वर्ग तक। कौन?
सम्यक दृष्टि मर गया या प्रथमाधारी कोई श्रावक मर गया। तो कहते हैं, अब देखना, द्रव्यलिंगी मुनि को थोड़ी है, इसी से असंयत चौथा गुण स्थान, देश संयत पांचवा गुण स्थान, सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं, और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेवियक पर्यंत जाता है। अब यही तो बातें चल रही है, अब देखो तो, सुनो तो, द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेवियक पर्यंत जाता है, इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि से, है ना, द्रव्यलिंगी को हीन कहो। क्या कहा, देखो अब भाव, अब यहाँ पे ये प्रश्न है, अब ये उत्तर नहीं है। इसलिए, है ना, इसलिए द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रेव्य तक जाता है, इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो। आई बात, भावलिंगी मुनिराज से द्रव्यलिंगी मुनिराज से तुलना करो उनकी, तो इनको उत्कृष्ट कहो और इनको हीन कहो। तुम क्या कह रहे हो, इनको आवृत्ति सम्यक दृष्टि और उनसे भी जाके हीन कह रहा है। आई बात, मतलब छठवां सातवां गुण स्थान पांचवा गुण स्थान, छठवां सातवां गुण स्थान पांचवा गुण स्थान, बोले तुम छठवें सातवें गुण स्थान की पांचवें गुण स्थान से तुलना करो तो हम तो बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, और तुम चौथे गुण स्थान वर्ती से तुलना ना करके सीधा पहले में ले आओ, हमें ये बात रुचती नहीं है। कहते हैं देखो, इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी मुनि को हीन कहो, उसे असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए। अब ये प्रश्न है, बताओ, है बताओ, कह सकते हो क्या? हाँ, जवाब दिया ना कि देखो भाई साहब, द्रव्यलिंगी मुनिराज अपने प्राणों जब अगर उनका देह हो जाता है तो उत्कृष्ट तप के कारण नौवें ग्रेवियक चला जाता है प्रश्न में, और वृत्ति श्रावक अगर कोई मरता है तो 16वें स्वर्ग तक जाता है, हमने ये देखा। तो तुम भावलिंगी की अपेक्षा से द्रव्यलिंगी की तुलना करो, तुम द्रव्यलिंगी पने की इस असंयत सम्यक दृष्टि से चौथे पांचवें गुण स्थान से भी हीन मिथ्यात्व के बराबर तुलना क्यों कर रहे हो। अब जवाब देते हैं, उसका समाधान सुनो। असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि में कसाइयों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धा में किसी भी कसाय के प्रति अभिप्राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात पहले पैराग्राफ में 246वें नंबर पेज के पहले पैराग्राफ में बात कर दी। क्या बात कर दी? ये बात 500 रुपए लगे तो थोड़ा तो कष्ट हो रहा है, खुशी तो इस बात की है कि 4,500 रुपए बच गए। आई बात, गलत काम तो हमने किया है, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। तो कहा असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धा में देखो क्रिया और परिणाम तो है, लेकिन अभिप्राय में कसाय का अभिप्राय नहीं है। आई बात समझ में? इस उत्कृष्टता से वजह से हमने उसको उत्कृष्ट कहा है, क्यों तो फल तो परिणामों का लगता है ना, फल तो अभिप्राय का लगता है ना। तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। शालिनी, द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय क्या होती है? ये शुभ कषाय मम्मी क्या होती है? क्या होती है शुभ कषाय? ये होती है, देखो 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 देखो, द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। आई बात, जुलूस ऐसा निकलना चाहिए, शोभा यात्राएं ऐसी निकलनी चाहिए, इतनी प्रकार की झांकियां होनी चाहिए, इतने वाद्य यंत्र होना चाहिए, ऐसा होना। शुभ कषाय है कि अशुभ कषाय है? आप ग्रस्त अपेक्षा से मत देखो, द्रव्यलिंग व्युत्पन्न की अपेक्षा से देखो, शुभ कषाय है, शुभ कषाय हो रही ना। तो कहते हैं द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का तो अभिप्राय पाया जाता है, तभी तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं, है ना। श्रद्धा में उन्हें भला जानता है, तभी तो कह रहे हो, तभी तो कह रहे हो। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि को इसको कसाय से अधिक कसाय है। क्या कहा? इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसको कसाय अधिक है। बताओ शालिनी, अगर तुम विवाह करो अपनी बेटी का तो कितने रुपए खर्च करोगी? 10 लाख। और अपने मान सम्मान के लिए और हमारा भव्य आयोजन प्रयोजन हो और तुम 3 करोड़ का पांडाल लगा दो, तो मुझे बताओ उस ग्रस्त श्रावक से उत्कृष्ट कसाय तुम्हारे अंदर नहीं दिख रही है?
है, जहां तुमने 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और तुम्हारी दशा कौन सी है, द्रव्यलिंगी मुनि की। तो हम तुम्हें ये कहेंगे कि भैया तुमसे अच्छा तो वो ग्रस्त श्रावक है, कम से कम अपनी बेटी की शादी में 10 लाख ही खर्च कर रहा है, आपकी तरह तो तामझाम नहीं कर रहा है। बोले इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि के इसको कसाय अधिक है। आई बात। अब आप ये कह सकते हो कि भाई कसाय अधिक है तो होती रहे, कसाय तो शुभ है, अशुभ थोड़ना है, धर्म काम के लिए ही तो कर रहे हैं, अधर्म के लिए तो थोड़ना कर रहे हैं। अरे भैया फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का नहीं। आज इतनी चर्चा अपन ने की इस पैराग्राफ के माध्यम से, कल और अपन विशेष चर्चा आगे करेंगे। सहजानंद